हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना टॉपिक फॉर्मल लेटर, जो कि हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। अच्छा, फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं जो कि हम फॉर्मल बॉडीज़ को लिखते हैं। जैसे आपका बिजनेस लेटर हो गया, या फिर आपको कोई किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आपको लेटर लिखना है, कोई लेटर ऑफ कंप्लेंट है, या फिर प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर एडिटर को आपको लेटर लिखना है, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं। तो वो सारे जो चीज़ें होते हैं वो फॉर्मल लेटर के अंडर ही आते हैं। ठीक है, अब फॉर्मल लेटर का एक ही फॉर्मेट है बेसिकली आपका, वो मैं अभी डिस्कस करूंगी थोड़ी सी देर में। तो ये जो पीडीएफ है, इसके अंदर मैंने फॉर्मल लेटर के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, सारे टाइप के फॉर्मल लेटर डिस्कस किए, उनके फॉर्मेट बताए हुए हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, और वहाँ से आप मुझे फॉलो करोगे एंड पीडीएफ को डाउनलोड करोगे और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपका जो फॉर्मल लेटर है वो कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सून पॉसिबल। साथ के साथ वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मल लेटर का कंसेप्ट। अब यहाँ पर देखो 4 टाइप के फॉर्मल लेटर हैं। इसमें आपको लेटर टू एडिटर देखना है, बिजनेस लेटर देखना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड कंप्लेंट, लेकिन सबका फॉर्मेट एक जैसा ही रहेगा। सबसे पहले आपका आएगा सेंडर एड्रेस। क्या आएगा? सेंडर का एड्रेस। जैसे मान लो मैं लेटर टू एडिटर कर रही हूँ तो मेरा एड्रेस आएगा, या फिर आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल यू आर सोमेश, और सोमेश के एड्रेस लिखा हुआ है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो आपका सेंडर का एड्रेस, जो सेंड करता है ना लेटर दूसरी बॉडीज़ को, तो वो सेंडर का एड्रेस यहाँ पर आएगा। एक लाइन छोड़ोगे फिर डेट लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखोगे कि जो गवर्नमेंट बॉडी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जो एडिटर का एड्रेस होगा वो आपको लिखना है। फिर आप एक लाइन छोड़ के लिखोगे सब्जेक्ट, कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है, क्या पर्पस है। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखोगे, सर, मैडम, इस तरीके से। उसके बाद आप बॉडी लिखोगे, जिसके अंदर 3 पैराग्राफ आएंगे। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करना है कि आपका क्या पर्पस है इस लेटर को लिखने का। दूसरे पैराग्राफ में आप डिटेल लिखोगे टॉपिक की। तीसरे पैराग्राफ में आप कंक्लूजन लिखोगे, और लास्ट में क्लोजिंग करोगे। कैसे क्लोजिंग करोगे कि आपको अपना नाम लिखना है, सेंडर का जो भी आपका नेम है, डेजिग्नेशन वगैरह लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एडिटर का। जैसे यहाँ पर एक है कि आप जो है रेजिडेंट हो शिवाजी नगर पुणे के। तो ये देखो आपका खुद का एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, तो शिवाजी नगर पुणे जो है वो क्या हो गया आपका, एक तरीके से रिसीवर एड्रेस, सॉरी सेंडर एड्रेस है ना। और आप जो है वो देख रहे हो कि आपके सिटी में बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एडिटर को लेटर लिखना है। और उन एडिटर का भी बताया हुआ है कि वो जन चेतना लोकल मैगजीन के एडिटर हैं, तो आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दिया, शिवाजी नगर पुणे, एग्ज़ाम की डेट लिख दी, एक लाइन यहाँ पर लीव कर दी, फिर एक लाइन यहाँ पर लीव कर दी डेट के बाद। उसके बाद आप किसको लेटर लिख रहे हो, द एडिटर को, तो वो लिख दिया। और उसके बाद कहाँ कौन सा एडिटर है वो, जनचेतना लोकल मैगजीन के। उसके बाद वो कहाँ की है, उसमें लिखा नहीं हुआ कि जनचेतना कहाँ पे है, तो आपने जैसे सेंडर एड्रेस पुणे का है तो यहाँ पर भी पुणे लिख दिया, इस तरीके से रिसीवर एड्रेस लिख लिया। उसके बाद उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया कि आप बहुत कंसर्न हो कि आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा रोड मिसहैप्स हो रहे हैं, इसलिए आपने लेटर लिखा। फिर आपने एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखा, सर एंड मैडम। और जब भी आप एडिटर को लेटर लिखते हो ना, तो इसमें आपको पहले बताना है कि थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ your attention towards the increasing number of mishaps in my city पुणे, इस तरीके से। ठीक है, और फिर आपको सेकंड पैराग्राफ में पूरा बताना है इस सब्जेक्ट के, इस प्रॉब्लम के बारे में, कि बहुत ज़्यादा जो यंगस्टर हैं बहुत ज़्यादा हैस्टी ड्राइविंग करते हैं, और दे थिंक दैट ड्राइविंग इज़ लाइक अ फन और लाइक अ स्विंग, और वो बहुत ज़्यादा रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, हमेशा रश में रहते हैं, वो स्पीड को इग्नोर करते हैं, स्पीड ब्रेकर्स को, और एक्सीडेंट प्रोन एरिया वार्निंग को भी वो इग्नोर करते हैं। उनके पास हेलमेट नहीं होता है, और बिना लाइसेंस के वो चलाने लग जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी उन पे कम ध्यान देते हैं। इस तरीके से आप पूरी प्रॉब्लम को बताओगे, और लास्ट में जो है वो आप इसका सोल्यूशन भी बताओगे
कि पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर और उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि उन्हें किस किस तरीके से ड्राइविंग करनी चाहिए। और जब आप एंडिंग कर दोगे तो थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और आपका कोई नाम नहीं दिया हुआ तो फिर XYZ लिख देना है। समझ में आ गया? तो ये लेटर टू एडिटर आपका हो गया। और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए भी हुए हैं जो कि आपको खुद करना है, PDF टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लेना है ना। उसके बाद ये रेफरेंस क्वेश्चन है। अब मान लो गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिखना है आपको कोई भी लेटर, तो आपका जो है वो सेम ही चीज़ रहेगी। देखो, आपने अपने 10th और 12th के ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो दिए हैं, तो आपको डुप्लीकेट इशू करवाना है ना। आपको प्रोसीजर नहीं पता, तो आप CBSE के चेयरमैन को लेटर लिखोगे जो कि प्रीत विहार के हैं, और आपको बताना है कि कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे आपको पे करना है, कितना टाइम लगेगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और दूसरी फॉर्मेलिटी करने में। आप तरुण और तरुणा हो और आपका एड्रेस भी दिया हुआ है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, सेंडर एड्रेस, क्योंकि आप सेंड कर रहे हो ना तरुण या तरुणा, और ये आपका सेंडर एड्रेस, तो आपने वही लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिख दी। फिर उसके बाद किसको लेटर लिख रहे हो आप? चेयरमैन को। कौन से चेयरमैन को? CBSE के चेयरमैन को, और उनका एड्रेस लिख दिया प्रीत विहार दिल्ली, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखोगे क्वेरी अबाउट इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, रिस्पेक्टेड सर। और उसके बाद आपको ये बॉडी लिखनी है, थोड़ा एक्सपैंड करके लिखना कि आप पूरा बताओगे कि रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आगे आई हैड लॉस्ट माई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th एंड आई नीड दोज इन माई बिकॉज आई हैव टू अप्लाई फॉर जॉब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स। ओके, और किस तरीके से हुआ कि मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, या फिर XYZ आप रीज़न बताओगे। तो वहाँ पे ट्रैवलिंग करते करते आई फॉरगॉट माई बैग इन द बस, और या फिर मैंने छोड़ दिया और मैंने FIR भी लिखवा दी है। but I want to know about, but I want to be on the safer side because I don't know I'll get them in return or not. So I कि मुझे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दोबारा. So I want to know about the full procedure to get my duplicate certificate issued. So can you please tell me the procedures for issuing the duplicate certificate, the fees to be deposited, the mode of payment to be discussed like that, my registration number इस तरीके से. So kindly do please do this needful as early as possible. So thank you for your anticipation या फिर cooperation. Yours faithfully तरुणा कुमार. इस तरीके से. एंड ये लाइन भी अच्छी है कि ये मेरे करियर का सवाल है, तो प्लीज़ इट वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू हेल्प मी एज सून पॉसिबल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लेंट का है. जैसे मान लो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट लिखनी है, ठीक है, तो आपको कैसे करना है. सेम आपका फॉर्मेट रहेगा. इसमें देखो, सबसे पहले आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था मुंबई के एक रेप्यूटेड शोरूम से, लेकिन 1 महीने बाद वो है आपका जो है वो ख़राब हो गया. तो आपको शोरूम के मैनेजर को लिखना है कि आपको रिप्लेस कराना है, ठीक है. आप सादिक रज़िया हो और आपका जो है एड्रेस भी दिया हुआ है. तो ये जो आपको वो सेंडर एड्रेस बन गया 123 साउथ TT नगर भोपाल. इस तरीके से डेट लिख दी एक लाइन छोड़ के. उसके बाद आप किसको लिख रहे हो? द मैनेजर को. और यहाँ पर देखो उनका बताया नहीं हुआ कि कहाँ का एड्रेस है. मल्टीमीडिया स्टोर्स नाम का एक शोरूम था. ये अपने हाइपोथेटिकल लिखना है चीज़ें, ठीक है. ये हाइपोथेटिकल आपको एड्रेस लिखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बता नहीं रखा और ये आपने एड्रेस लिख दिया, ठीक है. सब्जेक्ट है कि आपका एप्पल का आईफोन डिफेक्टिव हो गया वारंटी पीरियड के अंदर, और आपने एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिख दी सर. और फिर आप बॉडी लिखोगे कि जब मैं मुंबई आया था तो मैंने आपके शोरूम से एप्पल आईफोन 7 ख़रीदा था इस तारीख को. ये कैश मेमो नंबर है इस तरीके से. लेकिन आपका फ़ोन जो है एक दिन पहले से काम करना बंद हो गया कि इतना हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो सकता है. मैंने कोई भी डैमेज नहीं किया है. सो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए और मेरे फ़ोन को रिप्लेस करिए. आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. योर्स फेथफुली सादिक. थैंकिंग यू योर्स फेथफुली. उसके बाद जैसे मान लो आपको कोई एक ऐसा लेटर आए कि आपको बिज़नेस को या फिर इंक्वायरी के लिए या फिर आपको कहीं से कुछ सामान मंगाना है ना, तो वो लेटर आप कैसे लिखोगे. जैसे आप विनोद या भावना तलवार हो, करुणा पब्लिक स्कूल के हॉस्टल के वार्डन हो इलाहाबाद में, और आपको मार्केटिंग मैनेजर प्रयाग डोमेस्टिक अप्लाइंसेस नैनी, ये जो है रिसीवर का एड्रेस बताया हुआ है और ये आपका सेंडर का एड्रेस बताया हुआ है. तो आपका इतना काम तो ही गया. ये सेंडर का एड्रेस करुणा पब्लिक स्कूल, डेट लिख दी. फिर आप मार्केटिंग मैनेजर को आप एड्रेस लिख रहे हो, देखो लिखा हुआ है ना, मार्केटिंग मैनेजर को एड्रेस लिखो, और उनका एड्रेस भी बताया हुआ है. सब्जेक्ट क्या है कि आपको
यहीं पर सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्टिंग अ कोटेशन फॉर सीलिंग फैन ट्यूबलाइट फिक्सचर एंड अदर इलेक्ट्रिक आइटम रिक्वायर्ड फॉर द हॉस्टल। तो आपको जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स चाहिए अपने हॉस्टल के लिए, और फिर डियर सर सैल्यूटेशन लिखिए, और फिर यहाँ पर आप लिखोगे कि आपको जो है अपने स्कूल के हॉस्टल के लिए, जैसे आपकी नई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक फिक्सचर्स चाहिए, और जो भी आपको प्रोडक्ट मंगाना है, कितने मंगाने हैं, कौन से प्रोडक्ट मंगाने हैं और कौन सी कंपनी के मंगाने हैं, वो आपने एक टेबल में लिख दिया है ना। तो आप जो है लास्ट में ये बताओगे कि काइंडली आप जो है ये सारे जो ऊपर मैंने प्रोडक्ट मेंशन किए हैं वो सारे के सारे आप कम से कम प्राइसेस पे या होलसेल प्राइसेस पे हमें ऑफ़र कीजिएगा, और जीएसटी कितना लोगे ये भी बताना, और आप क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदे जा रहे हैं तो इसलिए आप होलसेल प्राइस ही बताना, और हम जो है 30 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट करेंगे अगर सारे जो है गुड कंडीशन में हो गए तो, ठीक है। सो आपका अर्ली रिप्लाई आने के लिए हम होप करेंगे। योर्स सिंसियरली विनोद तलवार, और नीचे आपने डेजिग्नेशन लिख दी हॉस्टल वार्डन। तो इस तरीके से आपको अपने लेटर्स लिखना है। आई होप आपको फॉर्मल लेटर का कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।